हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हमारा पैटर्न है पैटर्न नंबर 4। हम पैटर्न नंबर 4 देखेंगे यहाँ से। तो पैटर्न नंबर 4 को ऑब्जर्व करिए। जैसे कि ये सिंपल ट्रायंगल है, जैसे हम प्रीवियस 3 ट्रायंगल्स को पढ़ चुके हैं, सिंपली वैसे ही ट्रायंगल ड्रॉ करना है, लेकिन पैटर्न अलग है। पैटर्न मीन्स हमें जो प्रिंट करना है वो अलग है। तो हमारा लॉजिक लूप तो सेम लगेगा, लेकिन हमारे प्रिंट स्टेटमेंट में चेंजेस आएंगे। तो लूप तो हमारा आई के लिए नंबर ऑफ लाइन रहेगा, और जे हमारा कितनी बार एक सेम लाइन में प्रिंट होगा वो बताएगा। अब यहाँ पे फोकस करते हैं कि फर्स्ट में 5 है, और सेकेंड में वो रिड्यूस होके 5 से 4 हुआ, थर्ड में 5 4 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही लास्ट में 5 4 3 2 1 गया। ठीक है। तो अगर हम इसका ड्राई रन कराते हैं, जैसे कि हमारा नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पर क्या है, 5 है, इसको कंसिडर कर कर हम चलते हैं, यहाँ 5 लाइंस के लिए चल रहे हैं, और आई हम लूप चलाते हैं और देखते हैं हमारा प्रिंट क्या होता है। तो अगर आई वन होगा तो जे हमारा 1 टाइम प्रिंट होकर और प्रिंट होना चाहिए 5। ठीक है। आई 2 होगा और जे रन होगा 1 2 टाइम, और प्रिंट क्या होना चाहिए 5 4। ठीक है। 3 अगर आई होगा तो जे रन होगा 1 2 3 टाइम्स और प्रिंट होगा 5 4 3। सिमिलरली अगर 4 होगा तो ये रन होगा 1 2 3 4 टाइम, और यहाँ होगा 5 4 3 2। और ये 5 होगा तो 1 2 3 4 5 टाइम रन होगा, और 5 4 3 2 1। आप सोच रहे होंगे मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। देखिए, ये 5 कैसे आया होगा प्रिंट में। ये 5 कैसे आया होगा प्रिंट में। तो आई की वैल्यू तो 1 है यहाँ पे, और जे की वैल्यू यहाँ 1 है। ठीक है। अगर हम एन देखिए एन को अगर n+1 करें तो इक्वल टू क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है। अगर हम n+1 में से आई या जे में से किसी एक को माइनस कर दें, या तो आई को माइनस करें या तो जे को माइनस करें, तो 6 - 1 = 5 आ जाएगा। लेकिन अभी रुक जाइए, अभी तो फर्स्ट से पता नहीं चला कि हम आई को माइनस करेंगे कि जे को माइनस करेंगे। हम सेकेंड लूप में चलते हैं, अपने सेकेंड रन पे। तो हमारा सेकेंड जो रन हुआ उसमें 2 आई है, और जे पहले 1 था, फिर 2 था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 हुआ 4 हुआ। तो अगर हम यहाँ n+1 - आई करते हैं, तो यहाँ पे 6 - 2 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ पे पहले क्या है, 5 है। ठीक है। तो यहाँ n-i तो नहीं होगा, तो n-j करते हैं ट्राई। अगर n-j ट्राई करते हैं तो फर्स्ट टाइम j की वैल्यू 1 है, तो ये क्या होगा, 6 - 1 = 5। ठीक है। सेकेंड टाइम j कितना है, j = 2 है, तो 6 - 2 क्या हो जाएगा, 4। ये भी ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है रूल। तो n+1 माइनस जे करेंगे प्रिंट, तो हमारा ये ट्रायंगल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। क्लियर। तो चलते हैं कोड करते हैं। तो कोड करने में सिंपली हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि आप दे दीजिए हमें, आप कितना नंबर ऑफ लाइन प्रिंट कराना चाहते हैं। इनपुट करेंगे और यूजर्स कर देंगे इंटर, सॉरी, नंबर ऑफ लाइंस। ओके। नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट हो जाएंगे, और फिर लिखेंगे हम यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, और ये प्रिंट होगा 1 to n+1 तक। ठीक। फिर अनदर लूप चलेगा फॉर जे इन रेंज, और ये प्रिंट होगा 1, n+1 टाइम तक। नहीं, ध्यान दीजिएगा, फ्लो में आप ध्यान नहीं दे रहे होंगे। यहाँ i+1 टाइम तक का। ठीक है। i+1 टाइम। अब प्रिंट स्टेटमेंट में ध्यान दीजिएगा। प्रिंट में हमने क्या देखा था, हमारा लॉजिक क्या था, हमें प्रिंट करना है n+1 और -j। ठीक है। कॉमा
एंड, क्योंकि हमें इस लाइन में स्पेसेस तो चाहिए ही होंगे, एक एक लाइन में हो प्रिंट। ठीक, यहाँ पे फिर प्रिंट लगाएंगे इस पर्टिकुलर लूप से बाहर, जिससे कि हमारा लाइन ब्रेक हो जाए। तो इसको रन कराएंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं 5। हम पहले 5 के लिए देखते हैं। तो 5 के लिए जब देखेंगे तो देखिए हमारा क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे, जो हमने लॉजिक क्रिएट किया था 5। आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो कलर चेंज करते हैं, तो ऐसे कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा, वेट, ये हमारा 5, ये है 5 4, ये 5 4 3, 5 4 3 2, 5 4 3 2 1। यहाँ i इक्वल टू 1 था फर्स्ट टाइम और j इज इक्वल टू 1 था, तो हमने n की वैल्यू यहाँ 5 रखी थी। तो n प्लस 1 6 माइनस 1 5, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट लाइन हमारा प्रिंट हुआ है। अगर i की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी तो j फर्स्ट पहले 1 होगा, तो ये 6 माइनस 1 5 प्रिंट होगा, फिर j 2 होगा तो 6 माइनस 2 होके 4 प्रिंट होगा इस वाले लाइन से। ठीक है, आपको फ्लो समझ में आ रहा होगा कैसे हमारा कोड फ्लो कर रहा है। तो इसी फ्लो को हम फॉलो करते हुए कोड कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों में शेयर करिए जितना आप कर सकते हैं।